आज भारतीय जनता पार्टी का वसई तालुका के अंदर बैनर फाड़ा गया है। आज उस बैनर पे हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो था। अमित शाह जी, जेपी नड्डा, देवेंद्र जी, बावनकुले जी, अपना रविंद्र चौहान जी, खासदार का फोटो था। हमारे जितने भी हमारे सम्मानीय वरिष्ठ नेता है सबका फोटो था। बैनर फाड़ करके उन्होंने बैनर ही नहीं फाड़ा है, हमारे सभी वरिष्ठों का अपमान किया है। हमारी हमेशा से जो हार के जिम्मेदार है वही अगर इस बार भी अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार हार का? हमेशा से जिनको उम्मीदवारी दी गई है, जिनके भरोसे जो डिसीजन मेकर है, उम्मीदवारी तो हमेशा राजन नाईक को दिया जा रहा था। तो फिर बिल्कुल 100%, 101% अगर आरोप लगा रहे हैं कि राजन नाईक हमेशा जिम्मेदार रहे हैं हार का, यहाँ पे 100%, 101%। ये लोग रात में ना 7, 7:30 के बाद में अगर कोई मुसीबत, ये लोग ना दारू पीते अपने अपने कार्यालय में। कौन? 7:30 के बाद में अगर कार्यकर्ता को कोई मुसीबत आ जावे तो ये लोग तो पी के टुल पड़े रहेंगे, कार्यकर्ता मर जावे। ये लाइन मेरे को बोलना है। बताइए, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है। ओ भाई, इसको कर करना। ये भाई को लेकर के आंदोलन करते हैं किसी विषय पे नगर पालिका में या संबंधित प्रशासन को, तो इनको हमारे जितने भी वरिष्ठ है सबको हम लोग 2-2, 3-3 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं कि साहब आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट हमारे को चाहिए, उस आंदोलन में आपकी उपस्थिति होना चाहिए। ये लोग उस दिन फोन नहीं उठाते हमारा, तो इसके पीछे क्या राज है? क्षेत्र की एक्टिविटी में समाज सेवा के मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनमें क्यों ये लोग नहीं आगे आते हैं? ये लोग का क्या सेटलमेंट है, क्या ये लोग की रणनीति है? महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में सभी पक्ष के नेता और कार्यकर्ता जुट चुके हैं और उम्मीदवार के लिए कई ऐसे नेता भी हैं जो सामने आ रहे हैं। हर कोई उम्मीदवारी दे रहा है कि मैं इस विधानसभा से खड़ा होने वाला हूँ। इसी सिलसिले में पालघर जिले के नालासोपारा विधानसभा 132 से बीजेपी को लेके एक नया विवाद सामने आ रहा है। विधानसभा 132 में बीजेपी के राजन नाईक भी उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं, साथ में ही भरत राजपूत भी 132 से अपना आमदारकी का पर्चा दाखिल करना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेके पश्चिमी विरार भारतीय जनता पार्टी में कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। सड़कों पे देखेंगे तो अलग अलग बैनर नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर एक बैनर में राजन नाईक के टीम के लोग हैं तो एक बैनर में भरत राजपूत के लोग हैं जो उनको चाहते हैं। ये विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। पश्चिमी विरार, नालासोपारा, हर सड़क पे बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब एक नया इसमें मुद्दा सामने आ रहा है कि भरत राजपूत के बैनर को फाड़ा जा रहा है, उसको फाड़ के वहाँ से तोड़ के नीचे फेंका जा रहा है। लगातार ये सिलसिला आज कल से शुरू हुआ है और लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के युवा नेता इस पे आक्रोशित होकर इस पे एक शिकायत दर्ज करवा दी है पुलिस स्टेशन में और काफ़ी आक्रोशित हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बैनर को इस तरह से तोड़ना, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोटो है, कहीं ना कहीं ये गलत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासीन खान है जी, भारतीय जनता पार्टी जिला सचिव। क्या मुद्दा है, क्या कहेंगे आप? आज वसई तालुका के अंदर एक ऐसी घटना हुई है जिसने हमारे भावनाओं को अहित किया है, हमारे दिल को तोड़ करके रख दिया है। और जो सच्चा बीजेपी कार्यकर्ता है, जो दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करता है, उसके दिल को जख्मी किया गया है। हमने कल रात में 12 बजे से नालासोपारा पूर्व और नालासोपारा पश्चिम क्षेत्र में लाइट के पोल पे और काफ़ी स्थलों पे, पब्लिक स्थलों पे हमने पोस्टर लगाए थे, बैनर लगाए थे। भावी आमदार नालासोपारा विधानसभा, भावी आमदार श्री भरत भाई राजपूत जी के। वो इसलिए लगाए थे क्योंकि हम लोग वसई विरार नालासोपारा क्षेत्र, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अपन रहते हैं। पूरी टीम के साथ हम वर्क करते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो हम लोग समाज सेवा करने के टाइम पे हमारे को हमारे वरिष्ठों की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी हमारा फ़ोन नहीं उठाता है। और कुछ वरिष्ठ तो ऐसे हैं वसई विरार के जो बीजेपी के डिसीजन मेकर है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख किस तरफ होगा, वो लोगों को हम लोग फ़ोन करते हैं तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते, उल्टा हमारा नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और वरिष्ठ कौन है? राजन नाईक है, मनोज बारोट है या उनकी टीम के लोग हैं? बस क्योंकि यहाँ पे वसई विरार की बात करूँ तो यहाँ पे वरिष्ठ यही हैं जो कई सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं और फैसले ले रहे हैं। तो क्या इसी टीम में से कोई है या खुद राजन नाईक हैं या फिर मनोज बारोट है? कौन है आखिर? राजन नाईक राजन अप्पा के टीम से ही है। मेरा काम करना है, मेरा काम विरोध करना नहीं है। आज मुझे मौका मिला अपनी आवाज़ हमारे वरिष्ठों तक पहुंचाने का, इसलिए मैं काम करना चाहता हूं और हमारे पूरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम करना चाहते हैं। आज हमको मौका मिला है आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए हम अपनी बात रखना चाहते हैं। वो लोग विरोध करना उनकी आदत है, उन्होंने मतलब आज
भारतीय जनता पार्टी का वसई तालुका के अंदर बैनर फाड़ा गया है। आज उस बैनर पे हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो था, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, देवेंद्र जी, बावनकुले जी, अपना रविंद्र चौहान जी, खासदार का फोटो था, हमारे जितने भी हमारे सम्मानीय वरिष्ठ नेता है सबका फोटो था। बैनर फाड़ करके उन्होंने बैनर ही नहीं फाड़ा है, हमारे सभी वरिष्ठों का अपमान किया है। इससे हमारे को तकलीफ है और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे वरिष्ठ के जो प्रदेश के और जो हमारे केंद्र के वरिष्ठ नेता है सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वसई विरार पे ध्यान दिया जाए। स्पेशली विधानसभा इलेक्शन है 1-1.5-2 महीने के अंदर ही, अगर इसी तरीके से लापरवाही और आपस के लोग ही ऐसे लड़ते मरते रहे तो हमारी हमेशा से जो हार के जिम्मेदार है वही अगर इस बार भी अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार हार का? हमेशा से जिनको उम्मीदवारी दी गई है, राजन नाईक, जिनके भरोसे जो डिसीजन मेकर है, उम्मीदवारी तो हमेशा राजन नाईक को दिया जा रहा तो था। फिर बिल्कुल 100% 101% मतलब अगर आरोप लगा रहे हैं कि राजन नाईक हमेशा जिम्मेदार रहे हैं हार का यहाँ पे। 100% 101% जब डिसीजन आपको मेकर वही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ये इसीलिए लग रहा है, इलेक्शन अभी 2019 में तो हम लोग इतना नहीं थे, लेकिन अभी जब से हमको पार्टी ज्वाइन करके और पॉलिटिक्स में आए हैं भारतीय जनता पार्टी, अच्छा स्थिति अब तो ऐसी है ना कि हम लोग 500 600 लोग को लेकर के आंदोलन करते हैं किसी विषय पे नगर पालिका में या संबंधित प्रशासन को, तो इनको हमारे जितने भी वरिष्ठ है सबको हम लोग 2-2 3-3 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं कि साहब आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट हमारे को चाहिए, उस आंदोलन में आपकी उपस्थिति होना चाहिए। ये लोग उस दिन फ़ोन नहीं उठाते हमारा, तो इसके पीछे क्या राज है? क्षेत्र की एक्टिविटी में समाज सेवा के मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनमें क्यों ये लोग नहीं आगे आते हैं? ये लोग का क्या सेटलमेंट है, क्या ये लोग की रणनीति है? अच्छा, बैनर कहाँ फाड़े? कुछ लोग वसई विरार के अंदर आज बावनकुले जी के वहाँ 10-10 घंटा बैठ रहे जाके इलेक्शन का टिकट लेने के लिए, विधानसभा का 100% उनको हारना है टिकट लेकर के, इसलिए वहाँ पे वो लोग बैठ रहे। अच्छा, मुझे आप बताइए कि बैनर कहाँ फाड़े हैं? नाला सुपारा पूर्व ब्रिज स्टार्ट होता है, वहाँ से जितने भी बैनर थे कल रात में 12 बजे हमने स्पेशली बैनर लगाए थे, भारत भाई राजपूत भाभी आमदार करके, ईस्ट से लेके वेस्ट ब्रिज पे पूरे बैनर फाड़ दिए गए हैं। और स्पेशली नाला सुपारा वेस्ट में बस डिपो के पास एक बैनर का स्टैंड है, उस स्टैंड पे हमने बैनर की जगह पे बैनर लगाया था, ठीक सामने राजन नाईक का जी। ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विषय है। तो मुझे ये बताइए कि राजन नाईक का सामने ऑफिस है, सामने आपने बड़ा एक बैनर लगा दिया है, उस पे लिखा है भावी आमदार भरत राजपूत। तो अब राजन नाईक भी खड़ा होना चाहते हैं, उनको गुस्सा तो आएगा ही। बिल्कुल आना चाहिए। चलो ठीक है, फिलहाल बैनर जो फाड़े हैं, जैसे आपने इस पे कार्रवाई के लिए आपने पत्र दिया है पुलिस चौकी में, शिकायत किया है कि एक बैनर फाड़ा गया है, तो इसी को लेके बाकी वरिष्ठ नेता ने अभी तक कोई शिकायत क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात, जैसा कि भाई आपने बोला सर, कि वो जो स्थल था जहाँ पे बैनर लगाया उसके जस्ट सामने राजन नाईक जी का भी ऑफिस है और सबसे पुराना कार्यालय जिला कार्यालय भी वो रह चुका है, बैनर वहाँ फाड़ा जा रहा है और उनकी उपस्थिति में दिन दहाड़े बैनर फाड़ा जा रहा है। सुबह 11 से 12 के बीच में बैनर फाड़ा गया है। आज से पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं बराबर। और अगर उनको तकलीफ हुई या किसी भी वरिष्ठ को तकलीफ हुई तो उन्होंने अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं किया? हम तो एक छोटे कार्यकर्ता है, हमने अपना फर्ज निभाया। अगर उनको तकलीफ हुई है, अरे भैया भारत राजपूत जी को छोड़ो, मोदी जी का फोटो था उसमें, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी का, देवेंद्र जी का फोटो था उस पर। इसके बावजूद, बैनर फटने के बावजूद, अपमान होने के बावजूद अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज किया क्यों नहीं? जब आदमी गुस्से में रहता है, लिखाइए, जो आदमी गुस्से में रहता है कुछ भी कर सकता है, तो उसमें वो सोच नहीं सकता ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुझे अभी बताइए कि 2000, अब शायद आपको पता रहेगा कि नहीं पता, मुझे नहीं मालूम है, 2019 में जब विधानसभा चुनाव था उस वक्त प्रदीप शर्मा को टिकट दिया गया था और प्रदीप शर्मा लगभग जीतने ही वाले थे, लेकिन एक बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं नाला सुपारा विरार में, उसी में विधानसभा 132 में इस मुद्दे को गर्म कर दिया गया। इतना गर्म कर दिया गया कि उस वक्त भी 2019 में बीजेपी में 2 गुट बट गए। एक गुट जो था उनके साथ में था, किसके? प्रदीप शर्मा के। एक गुट राजन नाईक के साथ में था और अंत में प्रदीप शर्मा जीतते हार गए, उन पर हमला भी हो गया, सब कुछ हो गया ये मैटर में, और उसके बाद उनकी हार हो गई और जो बीजेपी सीट जीतने वाला तो हार गया। इस बार फिर ऐसा हो रहा है, भरत राजपूत को आप वहाँ से यहाँ ला रहे हैं लड़ने के लिए, खुद यहाँ लड़ने आ रहे हैं और उनकी मजबूरी है क्योंकि वहाँ पे सीट रिजर्व है, इनको यहीं लड़ना होगा, तो यहाँ पे आएंगे फिर से वही मुद्दा होगा, फिर से तो गुटबाजी होगी। अभी तो बैनर फाड़े जा रहे हैं, कल को कुछ भी और भी हो सकता है। तो ऐसे माहौल में आपको लगता है कि भरत राजपूत जीत के आएंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे या उन्हें टिकट मिलेगा? इस बार विषय सबसे बड़ा सर ये है कि भरत राजपूत जी
जिस हिसाब से हमारे नाला सुपारा विधानसभा में उत्तर भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से उत्तर भारतीयों की दिल की तमन्ना ये है कि अगर उत्तर भारतीय यहाँ पे लीडर आता है, नेता आता है, उम्मीदवार आता है, तो उसको 100% उम्मीदवार बनाया जाएगा और चुन के दिया जाएगा, विधानसभा तक पहुँचाया जाएगा। और भारत राजपूत जी पूरे जिला में हम कार्यकर्ता है पार्टी के, हमको पता है कौन कार्यकर्ताओं को लेकर चल सकता है और कौन जनता का विकास कर सकता है। पार्टी में हम भी है, हमको पूरी रिपोर्ट है, प्रदेश से लेकर के स्टेट तक के, जिला तक के। भारत राजपूत जी द बेस्ट कैंडिडेट है, एक जनता को और कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाले, वो अपने क्षेत्र में सबको लेकर के चलते हैं। इसी उम्मीद से हम लोग उनका नाम यहाँ पे आगे कर रहे हैं कि नाला सुपारा विधानसभा से श्री भरत भाई राजपूत जी को उम्मीदवारी दी जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर चुनाव में उनको टिकट मिलता है, जी, माहौल ऐसे ही गर्म रहेगा, कल को उन पे हमला भी होगा, जी जी, ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है, राजनीति है, यहाँ की रणनीति है। ऐसा हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? जो आप युवा कार्यकर्ता हम क्या लोग करेंगे? कानून के तहत हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज कार्यकर्ता भारत राजपूत जी के लिए इतना एक्टिव है, घर घर जा करके हम लोग वोट मांगेंगे, गली गली जाएंगे, हम रात दिन मेहनत करेंगे। जी, आप भी कुछ बात करना चाहते थे? एक मिनट, अपना नाम बताइए क्या कहेंगे पूरे विषय पे? विषय समझ गया आप ना? जी जी, हाँ। सर मैं नीलेश विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। तो सर ऐसा भी है, जैसे आपने पूछा कि स्थानिक और बाहरी, कि भरत भाई राजपूत डानू में है और यहाँ पे राजन नाइक जी अप्पा जी यहाँ के स्थानिक है। और पिछली बार भी यही हो कि प्रदीप शर्मा जी बाहर से आए थे और वो लड़े और हार गए, क्योंकि स्थानिक जो भी हमारे अप्पा के यहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ता बूथ लेवल कार्यकर्ता सब अप्पा के हैं, अप्पा के लिए काम करते हैं। तो ये कैसा होता है कि अगर स्थानिक अगर प्रदेश से किसी को कैंडिडेट को प्रदेश ने चुना है, वरिष्ठों ने चुना है, उसको आगे किया, अगर उसके लिए हम स्थानिक लोग काम नहीं करेंगे तो बाहर आप लोग चाहते हैं कि भरत राजपूत आके यहाँ से लड़े और जीते? हाँ, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो बीजेपी उस हालत में है कि आराम से जीतेंगे, आराम जीतेगा। हाँ। आप कुछ बात करना चाहते हैं? ठीक है, कुछ कहना है आपको? और यही है कि सर अभी इस मुद्दे पे जो भी बैनर हमने डाला है, कल डाला है, इसमें जो भी फोटो यूज किया गया, जैसे हमारा फोटो यूज किया गया जो भी, तो इसकी जैसे तरह से बोल सकते हैं कि हमसे पहले पूछा नहीं गया कि आपने फोटो डाला है, आपकी मर्जी से डाला है या नहीं डाला है। तो हमको सुबह सुबह डायरेक्ट फोन कॉल और मैसेजेस आए, गाली बिली लिखे हुए कि कौन दिया मैसेज, कौन फोन किया? अभी सर नंबर उसको नाम बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन पार्टी से ही है। अच्छा, हाँ, पार्टी कार्यालय से ही है। और उस नंबर पे अभी इतना भी मुझे मालूम है कि जिसका नंबर है उसने ये मैसेज नहीं किया है, किसी और ने गाली लिख के भेजा हुआ है। तो ठीक है, तो मेरा कहना इतना ही है कि मेरे निजी विवाद किसी से भी नहीं, निजी उसके खिलाफ कोई शिकायत की है? अब वो बाद में देखेंगे सर, जैसा माहौल रहेगा, जैसा आगे क्या कार्यवाही होता है वो करना रहेगा, देखेंगे आगे का। लेकिन यही है कि मेरा निजी किसी से दुश्मनी नहीं है, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर हमें कोई ऐसे कार्यकर्ता हो और हमारा सम्मान करने वाला, सबसे बड़ी ये चीज़ कि हमारा सम्मान हो, हम किसी कार्यकर्ता को जोड़ें तो उसको मिला है तो हम भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हमारे कार्यकारिणी बनाएंगे, कार्यकर्ता जोड़ेंगे और हमारे वरिष्ठ हमारा ध्यान नहीं देंगे, हमको पकड़ के हमको लेकिन चले, हमारी कुछ मुसीबत में हमारी जरूरत पे हमको काम नहीं आएंगे, तो हमारी निकम्मेपने को और हमारी कमजोरी को देख के कार्यकर्ता हमसे टूटते हैं। सही बात। तो हम कैसे कार्यकारिणी बनाएंगे? अभी हमको मैसेज करेंगे कि तुम मंडल की कार्यकारिणी नहीं बनाए, हम बोले हमारी कार्यकारिणी बनी थी और कार्यकारिणी जो यहाँ पे आज पूरा जो बिखर रहा है बीजेपी, हमारी उसका जिम्मेदार यही है। खुद की कार्यकारिणी बनाई कार्यकारिणी मेरी टूट गई है। अच्छा, और वो उसका रीजन है कि सौरा जी का अभी लोकसभा का चुनाव था, हमने पूरी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमने घर घर घुमा भी है, प्रचार भी किया है, पत्र भी वितरण भी किया है। हाँ। सारी चीज़ें जितनी भी इलेक्शन के लिए आई थी सारी कुछ किए हुए हैं हमारे लोकल में, आप किसी से पूछ सकते जाके वहाँ पे। उसके बाद भी क्या हुआ है सर जी कि कुछ चीज़ें हुई ऐसी कि जो हमको नजर नहीं, जो उस समय मान राशि आपको नहीं मिला? हमारे जिला अध्यक्ष जो भी आए थे हमारे चुनाव में मान राशि मिला आपको? नहीं मिला सर, नहीं मिला। आप लोगों ने काम किया, आप लोगों को मान राशि नहीं पूरा मिला? किया। किसी के सामने भी खड़े होकर, किसी के भी सामने खड़े होकर बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ जो भी मिला है एक छोटा मोटा अमाउंट 1-2 हज़ार 3 हज़ार मिला है। राशि आई थी, राशि सीआर के मुकाबले, सीआर के हिसाब से आई सर थी। मैं मंडल अध्यक्ष, लेकिन मेरी बहुत बड़ी टीम है। आप समझदार है, कहाँ मेरी कम से कम 16 लड़के थे, मेरे काम किए थे बूथ लेवल पे, बूथ पे हमारे लड़के बैठे हुए थे। बूथ प्रमुख मैं खुद था। उसके बाद इलेक्शन में आप लोगों से काम कराया गया, पैसा काम किया है, नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं मिला है और हम किसके सामने भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि उसके बाद भी जाने दीजिए, उसके बाद उस समय जो पार्टी में जो उस समय काम नहीं कर रहे थे या पार्टी में उनका कोई पद नहीं था, ऐसे लोग जब हमारे स्थानिक हैं जो उनसे मिले और जिला अध्यक्ष भी मिले हमारे सामने, उनको मतलब आप लोग साथ में गलत किया जा रहा है, हमारे सामने उनको दे दिए उन्होंने जो भी देना था जी। हाँ, और हमें पूछा भी नहीं गया। जब हमने इलेक्शन खत्म होने के बाद आगे बोला कि हमको नहीं मिला कुछ, हमारे लड़के लोग को हमको नहीं चाहिए, हमारे लड़के लोग को दो, जो भी हमारे कार्यकर्ता आगे हमसे जुड़े रहे काम करेंगे।
तो महेंद्र पाटिल जी से भी मैंने ये जिलाध्यक्ष जी से भी बात की इस विषय पे, तो हाँ करता हूँ। अभी नीलेश तुम पहले बोले तो हो गया, अभी तो सब खत्म हो गया कई सब। गलतियाँ, ठीक है। तो हमारे मैं मंडल आपको यहाँ अध्यक्ष- रोकूंगा हाँ, हाँ। क्योंकि वीडियो लंबा होते जा जी, रहा जी, है। जी। इस मुद्दे में फिर से बार वीडियो बनाएंगे। जी जी बनाइए जरूर। ये लोग रात में ना 7 साढ़े 7 के बाद में अगर कोई मुसीबत, ये लोग है ना दारू पीते अपने अपने कार्यालय में कौन? 7:30 के बाद में। अगर कार्यकर्ता को कोई मुसीबत आ जावे तो ये लोग तो पी के टुल पड़े रहेंगे, कार्यकर्ता मर जावे। ये लाइन मेरे को बोलना है। ये है वसीम विरार के युवा, और ये युवा जो हैं यहाँ के बीजेपी के भविष्य हैं। आगे जाके ये भी नगर सेवक बनेंगे, नेता बनेंगे, आमदार बनेंगे और सांसद भी बन सकते हैं। लेकिन आज वसीम विरार में बीजेपी की जो हालत यहाँ पे हुई है, यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में ही गुटबाजी कर रहे हैं, और उससे युवा जो हैं, युवा पीढ़ी जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं। और एक बड़ी वजह है कि वसीम विरार में बीजेपी नहीं बढ़ने का, और जो उसके कार्यकर्ता हैं अन्य पार्टी के पास जा रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे था कि भरत राजपूत के बैनरों को फाड़ा जा रहा है, जिसके बाद यहाँ के युवा जो नेता थे उन्होंने शिकायत किया, और इनका आरोप है कहीं न कहीं बीजेपी के ही जो वरिष्ठ नेता है उनके द्वारा ही ये पोस्टर फड़वाया जा रहा है। क्योंकि नालासोपारा विधानसभा 132 में 2 उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं आमदारकी के लिए, एक राजन नाइक और दूसरे भरत राजपूत, और बीजेपी के गुट बढ़ चुके हैं। आधे जो हैं राजन नाइक के साथ में और आधे जो बचे हैं वो भरत राजपूत के साथ में हैं। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन तक माहौल शांत होगा या फिर और गर्म होगा।